सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत सरकार द्वारा आतंक के आका पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके चलते भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते पर भी रोक लगा दी है। भारत सरकार द्वारा यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। सिंधु जल समझौते पर रोक का फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। जिस बात से घबराया पाकिस्तान लगातार गीदड़ धमकियां दे रहा है और इसका जवाब भी भारत के कई राजनीतिक पार्टियों के नेता दे रहे हैं। हाल ही में सिंधु जल समझौते से बिलबिलाए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर अब उनके शब्दों पर घमासान छिड़ चुका है। फिलहाल जिस समझौते को लेकर पाकिस्तान घबराया है, उस सिंधु जल समझौते को रोकने के लिए सरकार की तैयारी क्या है, साथ ही इसका असर कैसे पाकिस्तान पर पड़ेगा, ये भी जानना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से देश भर में आक्रोश की आग है। आतंकी हमले में शहीद पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए अब हिंदुस्तान हर वो सख्त कदम उठा रहा है जिससे पाकिस्तान को उसके किए का पछतावा हो। साथ ही हिंदुस्तान की जल थल नभ तीनों सैन्य शक्तियां पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। पिछले दिनों ही आतंकियों के घर को दक्षिण कश्मीर में धाराशायी किया गया, तो साथ ही एलओसी पर भी लगातार पाकिस्तान की हरकतों का जवाब हिंदुस्तान के बलशाली जवान दे रहे हैं। हालांकि इन सबसे परे भारत के जिस कदम से पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगा है, वो है सिंधु जल समझौते का रद्द होना। भारत सरकार ने हमले के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है। सिंधु जल समझौते के रद्द होने से पाकिस्तान को कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए डर से थर्राया पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान को गीदड़ धमकियां देने में लगा है। पाकिस्तान में पिछले दिनों पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। यहां भुट्टो ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। भुट्टो ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु जल समझौते को तोड़ दें। हम इसे नहीं मानते हैं, हमारी आवाम इसे नहीं मानती। हजारों साल से हम इस नदी के वारिस हैं। लावल ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि भारत की आबादी ज्यादा है, वो ये नहीं तय कर सकते कि पानी किसका है। पाकिस्तान की आवाम बहादुर लोग हैं, हम डट कर मुकाबला करेंगे। सरहदों पर हमारी फौज हर हमले का जवाब देने को तैयार है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष भुट्टो ने आगे कहा कि भारत ने पहलगाम घटने के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। अपनी कमजोरियों को छिपाने और अपने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए मोदी ने झूठे आरोप लगाए हैं और सिंधु जल संधि को एक तरफा तरीके से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी सिंधु का पैगाम लेकर दुनिया को बताएगा कि हमारे दरिया पर डाका मंजूर नहीं, दुश्मन की नजरें हमारे पानी पर है। बिलावल ने कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अलग राजनीतिक दल होने के कारण भले ही उनकी राय अलग हो, लेकिन सिंधु जल संधि के इस मुद्दे पर वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अब जाहिर है सिंधु जल समझौता रद्द होने से पानी की बूंद के लिए भी पाकिस्तान को तरसना पड़ सकता है, इसलिए वो इस तरह के बेतुके भाषण दे रहा है। हालांकि जल शक्ति मंत्रालय की बैठक के बाद यह भी तय हो चुका है कि भारत पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं देगा, जिसके बाद से पाकिस्तान डरा है और युद्ध को लेकर तरह तरह की धमकियां दे रहा है। फिलहाल बिलावल भुट्टो के इस भाषण का जवाब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया है। उन्होंने कहा, मैंने उनका बयान सुना, उन्हें अपना खून बहाकर कूद जाने कहो। जब पानी ही नहीं होगा तो वो कैसे कूदेंगे। हरदीप पुरी ने कहा कि पहलगाम की घटना स्पष्ट रूप से पड़ोसी देश द्वारा किया गया आतंकी हमला है। वो इसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। पहले की तरह अब कोई भी कारोबार जारी नहीं रहेगा। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये तो बस शुरुआत है। यही नहीं, इस बेतुकी धमकी का जवाब उद्धव गुट की नेता और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी दिया है। प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिलावल भुट्टो के भाषण को शेयर किया और कैप्शन में लिखा, चल बे। इस कैप्शन को लिखते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी लिखा कि इस भाषण को सुनने के बाद उनके दिमाग में केवल 2 शब्द आए और फिर उन्होंने लिखा, चल बे। अब यही नहीं, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी सिंधु जल समझौते को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत इस ऐतिहासिक समझौते को एक तरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि इस संधि का गारंटर वर्ल्ड बैंक है। नकवी ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर कोई भी कदम उठाया गया तो पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। हालांकि भारत सरकार इन धमकियों से पीछे नहीं हटने वाला है और समझौते को रद्द करने के फैसले पर अड़ग रहेगा। जल शक्ति मंत्रालय की बैठक के बाद पाकिस्तान को संधि रद्द करने को लेकर एक लेटर भी जारी हो चुका है।
साथ ही नदी के पानी को रोकने के लिए आगे की तैयारियों पर काम भी शुरू हो चुका है। हालांकि ये काम कितने समय पर खत्म होगा और इसका क्या असर होगा, अब ये जानते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि सिंधु जल समझौता क्या है। तो ब्रिटिश राज के दौरान ही दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर बड़ी नहर का निर्माण करवाया गया था। उस इलाके को इसका इतना लाभ मिला कि बाद में वो दक्षिण एशिया का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया था। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के दौरान जब पंजाब को विभाजित किया गया तो इसका पूर्वी भाग भारत के पास और पश्चिमी भाग पाकिस्तान के पास गया और बंटवारे के बाद से ही ये विवाद शुरू हुआ। बंटवारे के दौरान ही सिंधु नदी घाटी और इसकी विशाल नहरों को भी विभाजित किया गया था। हालांकि इससे होकर मिलने वाले पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह भारत पर ही निर्भर था। पानी के बहाव को बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व और पश्चिम पंजाब के चीफ इंजीनियरों के बीच 20 दिसंबर 1947 को एक समझौता हुआ था। इसके बाद बंटवारे से पहले तय किया गया कि पानी का निश्चित हिस्सा भारत को 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान का देते रहना तय हुआ। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पर हालात खराब हो गए थे। तब भारत के सिंधु का पानी रोकने के कदम के पीछे कई वजह बताई गई थी। उनमें से एक थी कि भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था। बाद में हुए समझौते के बाद भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर राजी हो गया था और 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया था। लिलियंथल पाकिस्तान भी गए और वापस अमेरिका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी घाटी जल बंटवारे पर एक लेख लिखा था। ये लेख विश्व बैंक प्रमुख और लिलियंथल के दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में बातचीत की। फिर दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई और सिलसिला ये चलता रहा। ये बैठकें करीब 1 दशक तक चली और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी घाटी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच जितने भी युद्ध हुए, सिंधु समझौता जारी रहा। लेकिन इस बार भारत सरकार द्वारा इसको रद्द करने का ऐलान किया गया है। इसके लिए सिंधु बेसिन नदियों के किनारे बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी रोकने की क्षमता होगी। ये पूरा काम 3 चरणों में होगा। यही नहीं, वर्ल्ड बैंक को भी अब इसकी जानकारी दी जा चुकी है। तो सरकार अब बांधों की क्षमता को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगी और गाद हटाकर अधिक पानी को संग्रहित किया जाएगा। फिलहाल 5 से 10% से ज्यादा पानी अभी नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि बांध और जलाशय बनाने में काफी वक्त लगेगा। सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के कुल 16.80 करोड़ एकड़ फीट पानी में से भारत को केवल 3.30 एकड़ पानी दिया गया है, जो कुल पानी का 20% ही है और बाकी का 80% पानी पाकिस्तान के पास है। और इस पानी पर 85% पाकिस्तान पंजाब प्रांत अनाज उगाता है। यही नहीं, 70% ग्रामीण के लिए ये आजीविका का स्रोत है और 25% योगदान पाकिस्तान के सरकारी कोष में इसका होता है। ऐसे में पाकिस्तान पर इसका बुरा असर पड़ेगा, जो न सिर्फ खेती बल्कि बिजली उत्पादन को भी प्रभावित करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान में भूगर्भ जल का स्तर पहले से भी बहुत नीचे जा चुका है। ऐसे में सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी पाकिस्तान को सूखे और अकाल से बचाता है और अगर उसे ये पानी भी नहीं मिलता है तो उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। फिलहाल भारत ने तीनों पश्चिमी नदियों पर 4 प्रोजेक्ट की योजना बनाई है, जिसमें से 2 चालू हैं और 2 की तैयारी अभी जारी है। भारत ने पाकिस्तान के हिस्से वाली चिनाब पर बगलिहार डैम पर रतले प्रोजेक्ट शुरू किया है। चिनाब की एक और सहायक नदी मारसूदर पर पाकल डुल प्रोजेक्ट और झेलम की सहायक नदी नीलम पर किशन गंगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इनमें से सिर्फ बगलिहार डैम और किशन गंगा प्रोजेक्ट इस वक्त चालू हैं। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान के हिस्से वाली तीनों नदियों का पानी रोकता है तो इसमें काफी वक्त लगने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन तीनों नदियों से मिलने वाली लाखों क्यूसेक पानी के इस्तेमाल के लिए भारत को एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। जाते जाते आपको ताजा अपडेट्स भी दे दे तो पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में आज भीषण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह दावा है कि भारत ने अचानक झेलम नदी से पानी छोड़ दिया है, जिससे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के मुजफ्फराबाद में जल स्तर तेजी से बढ़ चुका है। हालात बिगड़ते देख स्थानीय प्रशासन ने हट्टियन बाला क्षेत्र में जल आपातकाल घोषित कर दिया है और मस्जिदों से लोगों को सतर्क रहने के ऐलान किए जा रहे हैं।
ये पानी उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले से घुसा है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के चकोठी इलाके से होकर ऊपर उठा है। खैर, बाढ़ को लेकर पाकिस्तानी मीडिया जो भी दावे कर रहा है वो तकनीकी रूप से देखा जाए तो गलत है। सिंधु जल समझौते को लेकर फिलहाल अब भारत ने काम और तेजी से शुरू कर दिया है ताकि जल्द ही भारत पाक के खिलाफ लिए गए इस सख्त कदम को अमल में ला सके। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।